नमस्कार। तो बने रहिए वाडल एक्सप्रेस के साथ। चुनावी सर्वे के लेकर हम सभी लोग आपके बीच में मौजूद हैं। क्या कुछ रहने वाला है हरियाणा में, आज चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं, क्या कुछ बसपा इनेलो करने वाली है, साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ नए हो तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो हम आपको लेकर आए हैं बसपा और इनेलो और साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जहाँ एक तरफ खट्टर सीएम थे तो वहीं नायब सैनी को दोबारा से बीजेपी ने सीएम बनाया था। इस बार इनेलो का क्या कुछ मजबूत होने वाला है, क्योंकि इनेलो इस बार जब चुनाव लड़ी है तो एक मजबूती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी है। भाई दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला दोनों जो काका जो आपसी भाई हैं, पारिवारिक भाई हैं, वो लगातार देवीलाल जी को लेकर चल रहे थे। भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यों को लेकर लगातार अभय चौटाला क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना रहे थे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार 4 रैलियां करती हैं, उसके बाद आकाश आनंदी की लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही थी। ताबड़तोड़ी और रैलियों को लेकर लगातार आकाश आनंद की नज़र उन सीटों पर थी जहां से बसपा पहले से 25, 50, 30, 40 जहां बसपा सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पर रही थी। जहां बसपा का ज़्यादा वजूद नहीं था वहाँ आकाश आनंद की रैलियाँ तो हुई, लेकिन ज़्यादा ताकत मानी नहीं जा रही थी। जिन 5 से 7 सीटें बसपा जिनको जीतने के लिए जा रही है, फिर जिन पर बसपा की अच्छी मजबूत पकड़ है, उन सीटों पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी रैली की हैं और उन्हीं पर अधिकतर आकाश आनंद और इनेलो भी वहाँ पर अपना काम दिखाती रही है। अभय चौटाला जिस प्रकार से तब से फेमस थे, क्योंकि किसान आंदोलन में अभय चौटाला ने अपने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए किसान हैं जो अधिकतर अभय चौटाला को अपना नेता मान रहे थे। वहीं बात करें दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रशेखर का चुनाव में इस प्रकार से बहिष्कार किया गया, जिस प्रकार से लगातार लोग उन पर तमाम आरोप लगा रहे थे। दुष्यंत चौटाला जो कि बीजेपी के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की गठबंधन में रह चुके हैं, इसीलिए उन पर चंद्रशेखर को लगातार लोग पसंद नहीं कर रहे थे। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस इस प्रकार से शैलजा कुमारी के साथ जो अभद्रता की जिन जाट नेताओं ने, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति का जो समाज है, खासकर जो दलित कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाला यह था कि जो दलित समाज की लेडी थी, जो आइकन थी वहाँ की, इसलिए उन पर लगातार ये फ़र्क भी पड़ रहा था। इसीलिए लगातार ये बात समझ में आ रही कि इनेलो और बसपा को कुछ सीटें मिल सकती हैं, जिसमें 5 से 7 सीटें बहुजन समाज पार्टी को तो मिल ही सकती हैं। भाई इनेलो को भी 15+ सीटें मिलने का अनुमान है। 15 से 18 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती हैं। अगर कम जाती हैं तो 10 से कम सीटें इनेलो को नहीं जाएंगी। बसपा कम से कम जाएगी तो 3 सीटें आती है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती है तो 7 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। इस प्रकार से 13 से 25 सीट के बीच में बहुजन समाज पार्टी इनेलो लेकर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस भी लगातार अपनी सीटों तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर कांग्रेस वहाँ पर 25 सीटें भी लेकर आती है तो भी नहीं पहुँच रही है। वही बात करें अन्य जो पार्टियां हैं वो भी 2-2, 5-5 सीट लेकर आती है। बीजेपी अगर 20 से 22 सीट, 25 सीट लेकर आती है तब भी वो लगातार नहीं पहुंच रही है। सीटों के आंकड़े की बात करें तो 90 सीटों पर चुनाव है। 90 सीटों में 20-20, 25-25, 30-30 सीट तक भी अगर पहुँचते हैं, गठबंधन 25 सीट भी लाता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन को बढ़त बनती हुई दिखाई देती है, तो गठबंधन को सत्ता प्राप्त भी हो सकती है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे, उनका जहाँ विरोध था, जाट समाज भी विरोध कर रहा था। वहीं अभय चौटाला को लगातार जो जाट समाज है, जो किसान हैं, वो अधिकतर चुनाव में सपोर्ट कर रहे थे। भाई बहुजन समाज पार्टी का जो खासकर अनुसूचित जाति जो कम्युनिटी है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इस बार डटकर खड़ी रही थी। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए यह आ गया था जोश के इनेलो हमारे साथ है। जहाँ इनेलो और बसपा कहीं थोड़े थोड़े वोटों से आ रही थी, वह सीट भी कहीं ना कहीं जीत की फिराक में है। जैसे हम बात कर रहे हैं असंध की, असंध जहाँ पहले इनेलो का कार्यकर्ता भी था, बसपा का था। बसपा के जो चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र राणा के बेटे गोपाल राणा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और नरेंद्र राणा जहाँ चुनाव लड़े सिर्फ 1700 वोटों से चुनाव हार गए थे नरेंद्र राणा। तो इस बार इनेलो का वहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है, इनेलो ने समर्थन दिया है, बसपा की वो सीट है। तो कहीं ना कहीं इनेलो और बसपा का जो प्रत्याशी है इस बार नरेंद्र राणा का बेटा गोपाल राणा, वह चुनाव जीत की कगार पर है। वहाँ पर कुछ ही वोटों से हार गए थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार एक अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं बात करें
बहादुरगढ़ सीट की, तो बहादुरगढ़ पर जहाँ इनेलो के जो पूर्व में विधायक थे, विधायक रहे थे, उनको भी गोली मारकर वहाँ पर हत्या कर दी गई। इसीलिए अब उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, उनकी पत्नी को भरपूर पूरी तरह से समर्थन मिला है और इनको मिल सकती हैं सीटें, लगातार मिलने के चांस भी बताए जा रहे हैं। वहीं बात करें अटेली की जो बसपा है, वहीं बात करें प्रथला में जो बसपा है, वहीं बात करें यमुनानगर जो ज़िला है, जींद ज़िला है, तमाम जो ज़िले हैं खासकर जो बसपा के लिए मजबूत माने जाते हैं, उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं करनाल ज़िला भी मजबूत माना गया है। तो जो 4 से 5 ज़िले ऐसे हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का आगरा है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में चाहे मुरैना चंबल हो, तो इस प्रकार के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत है। तो वहीं बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन है, तो इस बार वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाकर और सत्ता में पहुंच सकता है। तो सत्ता में पहुंचेगा तो बसपा की जो नीति है, पहले सरकार हमारी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि हमारा जो गठबंधन है, पहले हमारी गठबंधन की सरकार को सपोर्ट जो करेगा, पहले सरकार हमारी, चाहे वो कितने दिन भी रहे, उसके बाद दूसरे की बारी। तो बसपा क्या समर्थन के साथ सरकार में शामिल होगी, बसपा के जो नेता हैं वो मंत्री बने कहीं ना कहीं। तो बसपा का अगर उदय होता है तो बसपा फिर आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहीं ना कहीं बसपा को जो कमी महसूस हुई है, उत्तर प्रदेश में महज 1 सीट मिली है, राजस्थान में केवल 2 सीट मिली है, मध्य प्रदेश में कोई सीट नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई सीट नहीं है, हरियाणा में अभी तक उनके पास 1 सीट थी और वो 1 सीट भी पिछले चुनाव में चली गई थी। तो इस बार क्या कुछ कहते हैं आंकड़े कहते हैं 3 से 7 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। वहीं आंकड़े ये भी कहते हैं कि 15 से 20 तक इनेलो भी पहुंच सकती है, कम से कम आएगी तो 10 तक आ सकती है। वहीं इनेलो इस प्रकार से अपनी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है। अगर गठबंधन इस प्रकार से आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र में भी गठबंधन के द्वार खुल सकते हैं बसपा के लिए। वहीं बात करें अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, जहाँ उनमें भी कहीं ना कहीं द्वार खुलने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर द्वार खुलते हैं गठबंधन के, तो कहीं कहीं बसपा अपना मजबूत पकड़ करने के बावजूद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और आकाश आनंद की जो लगातार रैलियां हैं, आकाश आनंद जिस प्रकार से लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आकाश आनंद जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को चाहने वालों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं बात कर आकाश आनंद को जहाँ और परपक्व के नेता कहा जा रहा था, उनको कुछ नहीं आता, अब उनकी परपक्वता कहीं ना कहीं रैलियों में बड़ी भूमिका में दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से वो चौपाल चला रहे थे, चौपाल में इस प्रकार से खुले मन से भाषण दे रहे थे बगैर किसी डिजिटल मीडिया के उपयोग के। उनके भाषणों में लगातार जो हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आकाश आनंद, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और इनेलो का जो गठबंधन है, क्या कुछ करके ले पाएगा, क्या इस बार बसपा इनेलो जा पाएगी? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। कल हम पूरे दिन लाइव रहेंगे कि इसकी कितनी सीटें आने वाली हैं, बसपा कितनी सीटों पर, इनेलो कहाँ पर गठबंधन में आगे बढ़ रही है। तो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो जुड़िए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।